हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल साइंस विद क्विक बाइट्स। तो आज हम अपने लाइफ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा है फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में हम कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे और ये कैसे बनते हैं धरती के अंदर, कैसे ओरिजिनेट होते हैं और इनसे कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस लर्निंग सेशन में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल साइंस विद क्विक बाइट्स को हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लर्निंग सेशन को एक बड़ी सी स्माइल के साथ। आप डेली लाइफ में बहुत से ऐसे अपने कोल और पेट्रोलियम के बारे में सुना ही होगा, है ना। ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल क्या होते हैं और सबसे पहले फॉसिल्स वगैरह क्या होते हैं और ये कैसे आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, इनके यूजेस क्या हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें एक टर्म जो हम सुनते होंगे और आपने पढ़ा भी होगा अपने एसएसटी के चैप्टर में, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? तो ऑल द बेनिफिशियल सब्सटेंसेज प्रोवाइडेड बाय द नेचर, वो सारे आपके यूजफुल सब्सटेंसेज, उपयोगी पदार्थ जो आपको नेचर से प्रोवाइड होता है, नेचर प्रोवाइड करता है एक ह्यूमन बींग्स को, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो नॉर्मली नेचुरल रिसोर्सेज को हम एग्जिस्टेंस के आधार पर वो रिप्लेनिश हो सकते हैं या नहीं हो सकते फिर से। इनके आधार पर हमको दो टाइप्स में बांटते हैं, दैट इज एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। जो एग्जॉस्टिबल होते हैं वो क्या होते हैं कि आपके अर्थ में या अर्थ क्रस्ट में, आपके अर्थ सरफेस पे लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनके जो एबंडेंस होती है वो लिमिटेड होती है और वो आपके कंटिन्यूअली जो है आपके रिप्लेनिश नहीं हो सकते, वो लगातार जो है आपके रिप्लेनिश नहीं हो सकते। लेकिन जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो जो होता है आपके नेचर में अनलिमिटेड अमाउंट में होता है। ठीक है, और वो आपके रिप्लेनिश मीन्स फिर से वो क्या होते हैं आपके रिप्लेनिश हो सकते हैं, लगातार आपके रिप्लेनिश होते रहते हैं। एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो एग्जॉस्टिबल वाले होते हैं वो एक बार बन चुके होते हैं और ये रिप्लेनिश जो इनका रिप्लेनिशमेंट होता है ये बहुत ही स्लोली होता है, मीन्स बिलियंस ईयर्स जो है इनको बनने में लग जाता है। दैट्स वाई इनको कहा जाता है कि कैन नॉट बी कंटिन्यूअली रिप्लेनिश। इनके एग्जाम्पल एग्जॉस्टिबल के हैं फॉसिल फ्यूल, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉरेस्ट वगैरह, ये सारे क्या हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो होते हैं जिनमें आपके एयर, सनलाइट, वाटर, ये सारे जो आप नेचुरल रिसोर्सेज जो आप यूज करते हो ये आपको तुरंत मिल जाता है ना। जैसे कि सनलाइट है, आज पूरा यूज किया, कल फिर से सनलाइट आ जाएगी, है ना। तो ये आपके इनएग्जॉस्टिबल होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? तो द फ्यूल्स विच आर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बरीड इन द अर्थ। वैसे प्लांट और एनिमल्स के रिमेन्स जो डेड हो चुके हैं, डिकेड हो चुके हैं, वो जो धरती के अंदर क्या है, बरीड हैं, उनसे जो फ्यूल्स बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं। आप जानते हो कि मिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स अगो जो है जो हमारे स्वैम्पी एरियाज़ में पेड़ वगैरह थे, पौधे, जानवर वगैरह, वो क्या हो गए, किसी कैलमिटीज़ की वजह से क्या हो गए, दब गए और उनके ऊपर फिर सॉइल का डिपोजिशन होता गया और अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्या होते हैं, वो फ्यूल्स में, ईंधन में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो इससे पहले बच्चे हमें एक फ्यूल के बारे में पढ़ना चाहिए कि फ्यूल क्या होता है। तो फ्यूल आपका वो सब्सटेंस होता है जो कंबशन पे क्या करता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आपका जो फॉसिल फ्यूल है वो क्या करता है, प्रोड्यूस एनर्जी ऑन कंबशन। तो जब भी हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो क्या होता है कि वो कंबशन का मतलब होता है बर्निंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना। तो फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो कंबशन पे क्या करते हैं, आपके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके साथ लाइट एनर्जी भी आपके रिलीज होती है। नाउ सबसे पहला जो हम इस लर्निंग सेशन में पढ़ने वाले हैं फॉसिल फ्यूल के बारे में, दैट इज़ कोल। ठीक है,
आप सब कोल से वाकिफ़ हो गए, कोयला जो होता है। तो जो कोयला होता है, अगर उसके फिजिकल अपीयरेंस पे जाएं, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, तो वो जो होता है आपका ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, थोड़ा ब्राउनिश भी होता है, और हार्ड होता है, वो हार्ड होता है, और कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, मीन्स वो क्या होता है, कंबशन करके हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे जाएं तो इनके अंदर ये मोस्टली कार्बन का बना हुआ होता है, कार्बन और उसके साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होते हैं, ठीक है। तो बच्चे अभी जो आप जितने भी फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ोगे, वो मोस्टली जो होते हैं वो आपके हाइड्रोकार्बन कहते हैं उनको। हाइड्रोकार्बन मीन्स आपके हाइड्रोजन और कार्बन से मोस्टली बने होते हैं, ठीक है। ये जो होता है आपका मोस्टली आपके हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, बना होता है। हाइड्रोकार्बन इज हाइड्रो इज फॉर हाइड्रोजन, कार्बन तो मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन का पार्ट होता है, और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और सल्फर जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इन चीज़ों को याद रखना, ये कैसे हार्मफुल है आपके एनवायरनमेंट के लिए, ये नाइट्रोजन और सल्फर, ये हम आगे पढ़ेंगे। इनका जो यूजेस होते हैं, ये आपकी कुकिंग में एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, खाने वगैरह बनाने के लिए आज भी बहुत से घरों में यूज किया जाता है इनको। थर्मल पावर प्लांट्स में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वहाँ पर आपके क्या किया जाता है, कोयले से ही वाटर को गर्म करके स्टीम बनाया जाता है, और उसी से स्टीम से टरबाइन को रोटेट किया जाता है, और उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। उसके साथ साथ आपके बहुत सारे इंडस्ट्री में जो है ये एनर्जी का सोर्स होता है, जैसे कि आपके सीमेंट के इंडस्ट्री में हो गया, स्टील के इंडस्ट्री में, या पेपर के इंडस्ट्री में। ये सारी इंडस्ट्री में एनर्जी के लिए इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ना। फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल जो है कैसे बनता है, तो कोल को बनने से पहले एक टर्म आता है, कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन इज द सिंपली द कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स इनटू कोल। मीन्स जो डेड और डिकेइंग मैटर्स होते हैं प्लांट्स के, वो जब अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्या होते हैं कि वो कोल में जब कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कार्बोनाइजेशन कहते हैं। तो देखो इस फिगर को आप ध्यान से देखो, तो इसमें दिया गया है कि कैसे कोल जो है बना, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब डायनासोर वगैरह के एरा से जब पहले क्या होते थे कि बहुत बड़े बड़े प्लांट्स जो थे होते थे, और वो स्वैम्पी एरियाज में होते थे। ये स्वैम्पी एरियाज का मतलब क्या होता है, स्वैम्प का मतलब क्या होता है, जब क्या होता है कि आपके लैंड्स जो ट्रीज के पास जो है आपका मडी हो, मीन्स वहाँ पे वाटर जो है एक्यूमुलेट होता है, स्टोर रहता है, मतलब जमा रहता है, ठीक है। वैसे एरियाज को हम लोग स्वैम्पी एरियाज कहते हैं, ठीक है। तो जब आपके प्लांट्स वगैरह क्या हुए, डाइड हुए, आपके डिके वगैरह हुए, तो वो स्वैम्पी एरियाज में क्या हुआ, गिर गए। उनके बाद क्या हुआ कि मिलियन ईयर्स अगो के बाद पहले क्या हुआ कि उनके ऊपर जो प्लांट्स थे वो क्या हुआ कि वाटर और डर्ट के अंदर क्या हो गए, बरीड हो गए, दब गए। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, आपके चेंजेस आते गई, क्लाइमेटिक चेंजेस आते गई, और वो क्या हुआ, उनके ऊपर सॉइल का डिपोजिशन होता गया, और उनके ऊपर फिर नए नए प्लांट्स बनते गए। तो जो नीचे दब गए थे वो क्या हुआ कि उनके अंदर, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे जैसे आप धरती के अंदर जाते हो, आप लेवल में जाते हो, बिलो जाते हो, क्या होता है कि आपका प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। तो अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्या हुआ कि जो डेड प्लांट्स थे वो कोल में कन्वर्ट हो गए, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल कि पहले स्वैम्पी एरियाज थे, स्वैम्पी एरियाज कहने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट रहता है, ठीक है। तो उन पे जब प्लांट्स जो है वो आपके किसी भी कैलमिटीज़ की वजह से, अर्थक्वेक आया हो या कुछ भी, आपके क्या हुआ कि प्लांट डाइड हो गए, और वो उन्हीं स्वैम्पी एरियाज में बरीड हो गए, और उसके ऊपर फिर वाटर वगैरह और डर्ट से वो फिर धीरे धीरे नीचे दबते गए। और जैसे दबते गए तो उनमें क्या हुआ कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से वो क्या हुआ कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर था वो आपके कोल में कन्वर्ट हो गया। इसी आधार पर कि उनमें कितना कार्बन कंटेंट होता है, इनके आधार पर हम क्या करते हैं कि कोल को हम 4 टाइप्स में बांटते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ये 4 तरह के कोल होते हैं, और जिनके आधार मतलब कि कार्बन का कंटेंट कितना होता है उनके आधार पर हम बांटते हैं। और कार्बन जितना कंटेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा कोल होगा, और उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो पीट से लेके एंथ्रासाइट की तरफ आपका जो हीट एनर्जी की जो वैल्यू होती है, अमाउंट होता है, वो बढ़ता है, और उसके साथ साथ कार्बन कंटेंट क्या होता है, बढ़ता है। कार्बन जो कंटेंट होता है वो बढ़ता है, और मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो एंथ्रासाइट से पीट की तरफ क्या होता है, बढ़ता है। मीन्स कहने का मतलब पीट में क्या होगा, कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा, कम होगा,
और मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और एंथ्रासाइट में क्या होगा, सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा और मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, सबसे कम होगा। तो एंथ्रासाइट जो है वो सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये नॉर्मली आपका वही होता है, जैसे जैसे आपके जितने बरीड हो जाते हैं, जितने अंदर आपका प्लांट बरीड होगा वो उतना ही ज़्यादा उनमें कार्बन कंटेंट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो पीट होता है ये सबसे अपर मोस्ट लेयर पे होता है, ठीक है, और लिग्नाइट फिर उसके नीचे, और उसके नीचे थोड़े से हम उनको सब बिटुमिनस और बिटुमिनस कहते हैं, ठीक है। तो और सबसे लोएस्ट जो सबसे नीचे होता है, बिलो कह सकते हैं, वो आपका क्या होता है, एंथ्रासाइट होता है। और अगर कार्बन कंटेंट की बात करें तो पीट में आपके अप्रॉक्स 20% होता है, लिग्नाइट में 40% होता है, ये वेरी भी कर सकता है। और सब बिटुमिनस में आपके 50 to 60% और बिटुमिनस में 60 to 70%, ये इनके अप्रॉक्स होता है, ये क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। हर एक बुक में आपके अलग अलग होते हैं, लेकिन लगभग इसी रेंज में रहता है। और एंथ्रासाइट में आपका सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट दैट इज 90% होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम प्रॉब्लम अगर पढ़े एसोसिएटेड विथ कोल कंबसन की, कोल जलाने से क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो आप सबको पता है कि कोयला जलाने से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, जानते हैं हम। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी गैसेज रिलीज होती हैं वो क्या करते हैं कि एयर पोल्यूट करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक तरह का ग्रीन हाउस गैस भी होता है। तो जब आप क्लाइमेट्स में पढ़ोगे तो उनमें आप पढ़ोगे ग्रीन हाउस गैसेज क्या होते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ बस इतना सा कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो सनलाइट को जो है, जो सनलाइट आती है हमें, वो धरती को, बहुत सारी जो सनलाइट्स होती हैं उनका बहुत सारा अमाउंट जो है धरती से टकरा कर वापस चली जाती हैं, ठीक है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं वो क्या करते हैं, उस सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप जानते हो कि प्लांट्स वगैरह जो है उन पे उन पे चेंजेस आ रहे हैं, और ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रही हैं, और ग्लेशियर पिघलने की वजह से बाढ़ वगैरह आती हैं, बाढ़ वगैरह जो है आ जाते हैं। तो इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग आपके अर्थ को अफेक्ट करता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड हमने पढ़ा था कि कोल में जो होता है हमारा सल्फर नाइट्रोजन भी होता है लेसर अमाउंट में। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ये एक तरीके से जो है, जब ये अपने एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में पढ़ा होगा कि जब ये एयर में जाते हैं तो वहाँ पे वाटर के साथ, जो रेन वाटर होता है उनके साथ रिएक्ट करके ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और वो जब बारिश के साथ नीचे आता है तो उनको हम लोग एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। और एसिड रेन आप जानते हो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है, इनकी वजह से मार्वल्स वगैरह जो होते हैं वो कोरोड हो जाते हैं, येलोइश हो जाते हैं, ठीक है। और फिर होता है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसकी वजह से क्या होता है, स्मोक भी बनता है, ठीक है। स्मोक क्या होता है, जब आपके फॉग में स्मोक, धुआं जो है वो मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं। ये पॉल्यूटेड फॉग जो होते हैं, कुहासा जो होता है आपको स्मोक होता है। तो दिल्ली में मेनली स्मोक बनता है। अब जो है प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, मैंने कहा कि फॉसिल फ्यूल जो होते हैं उनका क्या कहते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो कोल का जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, तो एक चीज़ समझ लेना, डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस से उनके जो भी यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेपरेट आउट करना, उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। डिस्ट्रक्टिव इसलिए टर्म यूज किया जाता है क्योंकि इनमें कोल को जो है हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में, या कह सकते हैं हम कि एयर के एब्सेंस में। अब एयर अगर नहीं दिया जाएगा तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका कोल जो है वो बर्न नहीं होगा, ठीक है, वो जलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है कि कोल को हीट किया जाता है एट वेरी हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जिनकी वजह से क्या होता है कि आपका कोल जलेगा नहीं। हमें कोल को जलाना नहीं है, उनके फ्रैक्शन जो उनके यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उनमें वो सारे अलग करने हैं। तो इनसे क्या होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनमें आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो आपका आता है कोक। तो जो कोक होता है वो आपका ब्लैक और टफ सब्सटेंस होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है। ये कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। दैट्स वाई जब इनको जलाया जाता है तो ये जो है ज़्यादा स्मोक है, धुआं है, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते। इसीलिए इनको कोल से जो है ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा यूजफुल माना जाता है। इसके बाद जो कोक हैं वो आपके यूज किए जाते हैं फ्यूल गैसेज बनाने में, जिनको फ्यूल गैसेज में आपके वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस आते हैं। इनको वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस बनाया कैसे जाता है, तो क्या किया जाता है कि जो कोक है आपका कोक, उनको गर्म किया जाता है
और उनसे जो स्टीम उठती है उनके ऊपर क्या किया जाता है कि वाटर का स्टीम क्या किया जाता है, रन कराया जाता है, फ्लो करवाया जाता है। तो ये जो कोक की जो स्टीम उठती है वो उस स्टीम में मिलते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। उनमें आपका कार्बन कंटेंट होता है और इनका फिर यूज़ किया जाता है आपके फ्यूल के जैसे। तो मीन्स क्या किया जाता है, कोक को जो है आपका हीट किया जाता है और इनके ऊपर से जो है स्टीम ऐसे फ्लो करवाया जाता है, तो वो उनसे आपके वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस बनते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जो कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है वो है आपका कोल टार। तो कोल टार जो होता है वो लिक्विड होता है, तो ये ब्लैक और थिक लिक्विड होता है और जिनका ऑर्डर जो होता है वो बहुत ही अनप्लीजेंट होता है, फॉल स्मेल होता है इनका। ये बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है और इनमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं वो मिली हुई होती हैं और इनका यूज किया जाता है आपके सिंथेटिक डाइज वगैरह जो होते हैं उनमें, जो डाइज रंगने के लिए यूज किया जाता है। ड्रग्स के में यूज किया जाता है, ठीक है, परफ्यूम्स में यूज किया जाता है। ये ड्रग्स जो है आप वो नशीली पदार्थ से नहीं है, ये ड्रग्स जो है मेडिसिन से रिलेटेड होता है। पेंट में यूज किया जाता है, आपके नेप्थलीन बॉल्स में किया जाता है। आप सबको पता है कि जो नेप्थलीन बॉल्स हैं उनका यूज किया जाता है जो भी मॉथ्स या जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको रिपेल करने के लिए, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कोल जो है कैसे बनता है, हमने क्या पढ़ा, कोल कैसे बनता है और आपकी बॉडी का हम मतलब कैसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, कैसे इनसे अलग अलग प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगली क्लास में हम हमारे नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है पेट्रोलियम, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी अगली वीडियो देखने के लिए, कनेक्टेड रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने बैचमेट के साथ शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पेंडेमिक कंडीशन में आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए।